बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8 9th क्लास केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। आज बच्चों हमने डिस्कस करना है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो सेम होती हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है कि क्यों सेम होती हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि ग्रुप टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फिर हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि पीरियड के अंदर जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, जिससे केमिकल प्रॉपर्टी भी पीरियड की वेरी करती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 को, केमिकल प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कि एक एटम है, एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर सिमिलर होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, हम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। सो ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ग्रुप क्या शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद हम ग्रुप 1 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप 1 जो कि हमारे पास अल्कली मेटल है। All elements of group 1 have 1 electron in the outermost shell। जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और जब उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं अल्कली मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। All elements of group 1 have 1 electron in the outermost shell, so they show a strong tendency to lose their electron forming cation। cation बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, फिर 1। जो उनका 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, वो आसानी से लूज कर देता है और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस। जब क्योंकि अल्कली मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? उसके बाद अब ग्रुप 1 की कुछ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हमने स्टार्ट करना है रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी को स्टार्ट करना है, और फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। दे रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। जो अल्कली मेटल है वो वाटर के साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक हाइड्रोजन गैस होता है और एक अल्कली। अल्कली क्या है, यहाँ पे वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए उन्हें अल्कली कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमने 2 मोल्स लिए अल्कली मेटल के, उसको 2 मोल्स ऑफ वाटर में ऐड किया तो हमारे पास बना 2NaOH और हाइड्रोजन गैस, यानी एक अल्कली बन गई। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, 2Na जो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास वाटर 2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके H2 की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद 2 ऑक्साइड 2 सोडियम से मिलके 2NaOH बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। अगर तो हम प्योर मेटल लें, अल्कली मेटल लें, तब भी हमारे पास अल्कली बनेगा, और अगर हम उसका ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। ऑक्साइड क्या होता है, जब हम मेटल का या अल्कली मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड लिया गया है वो है पोटाशियम ऑक्साइड। उसका रिएक्शन जब भी वाटर से करवाएंगे तो आपके पास अल्कली बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद रिएक्शन विद हैलोजन। अल्कली मेटल रिएक्ट टू गिव हैलाइड। जब भी अल्कली मेटल को हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो हैलाइड बनते हैं। अब हैलोजन क्या है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप है जिसे क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं। ठीक है, उसका रिएक्शन जब भी
अल्कली मेटल से करवाते हैं तो हमें हैलाइड मिलता है। अभी एक अल्कली मेटल है, उसका रिएक्शन हम हैलोजन से करवा रहे हैं। Cl2 क्या है? एक हैलोजन। अब दो Cl2 और 2 क्लोरीन एटम और 2 सोडियम एटम मिलके बना देंगे 2NaCl, जो कि हैलाइड है। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑर्डर, टॉप से बॉटम। क्या कह रहा हूँ? अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर टॉप से बॉटम, उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि अल्कली मेटल का साइज इंक्रीज होता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाती है और रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। क्लियर?